जैसा आप लोगों ने सुना, मैंने पहले ही कह दिया था, मेरे लिए काफ़ी एक्सपेक्टेड थी ये चीज़। डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड हूँ, खुश नहीं हूँ कि अच्छा ठीक है पता था तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है, दुख होता है, बट एक्सपेक्टेड था। कशिश, आप जब बिग बॉस के घर में गई थी तो क्या आप कंटेस्टेंट्स के लिए प्री कंसीव नोशन से गई थी, या फिर घर में जाने के बाद आपके थॉट्स चेंज हुए कंटेस्टेंट्स को देखकर उनका व्यू लेने? मैंने घुसते साथ कहा था कि मेरी जजमेंट थी, पर मैं वो नोशन घर के अंदर लेके नहीं आऊँगी। मैं बहुत ओपन हूँ अपना जजमेंट बदलने के लिए, और आई एम कमिंग विद अ क्लीन स्लेट, सो दैट इज। किसके लिए चेंज हुआ है आपका जो जजमेंट है घर से? मेरा अविनाश के लिए सेम है, करण के लिए काफी चेंज हुआ एंड रजत के लिए काफी चेंज हुआ। जिस तरीके से अविनाश और आपके मुद्दे को सामने रखा गया, जहां हम ऑडियंस अगर आपको देखते हैं तो काफी क्लियर था कि आप सही हैं अपने पॉइंट पे। अगर सामने वाला फ्लर्ट कर रहा है, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो उठ के जाओ। आ रहा है तो अगर तुम एंजॉय कर रहे हो तो दोनों पॉइंट रखना चाहिए। Exactly. तो आपको क्या लगता है सलमान एंड जो बिग बॉस के मेकर्स है उन्होंने गलत किया एक बंदे को सही के करेक्ट करने के लिए? मुझे डेफिनेटली ऐसा लगा कि मेरे साथ गलत हुआ। मैं कभी भी किसी पे उंगली नहीं उठा रही थी, किसी को बुरा नहीं बोल रही थी। मैं बस इतना कह रही थी कि मुझ पर जो उंगली उठाई है वो नीचे कर दो, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ें झेल चुकी हूँ। 10 महीने मैंने बहुत गालियाँ सुनी है एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। मुझे वो दोबारा नहीं चाहिए थी, और मैं कहीं भी गलत या झूठ नहीं कह रही थी। लेकिन मेरी उतनी सी भी बात नहीं सुनी गई, और 10 तरह की चीज़ें मुझे और कह दी गई, और सब मेरे ऊपर चढ़ने लगे। तो डेफिनेटली मुझे लगा कि गलत था। 10 महीने की बात आ रही है, तो 10 महीने एक बार फिर मौका मिला था उस बंदे के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने का। कहीं ना कहीं आपने लूज किया। जहां हम देख रहे थे एज अ ऑडियंस, दिग्विजय कहीं ना कहीं जब उससे घर वाले पूछते थे आपके रिलेटेड, तो वो बहुत ही क्लियर रहता, नहीं सही है जैसा भी है बीत गया। बट अगर वहीं आपसे अगर कोई पूछता था, आप अपना मुद्दा रखते थे, आपका जो उसके खिलाफ मतलब उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर है वो रखते थे। बट कहीं ना कहीं अगर आपने बिग बॉस में दोनों के साथ फ्रेंडशिप किया होता तो शायद अब तक आप लोग टिके भी रहते, शायद टॉप 5 में भी रहते। आई थिंक आप गलत बिग बॉस देख रहे हैं, क्योंकि मैंने ही सबसे ज़्यादा कोशिशें की थी कि हमारे पीछे चीज़ें मेंड हो सके। मैं सामने से जाकर के अपोलोजाइज भी किया था, कई बारी बात करने की भी कोशिश की, टाइम गॉड टास्क में भी सेव किया, नॉमिनेशन में कभी नॉमिनेट नहीं किया, पूरा घर उसके खिलाफ था तो सबके खिलाफ जाके उसको सपोर्ट किया जब हमारी लड़ाई चल रही थी। और उसने क्या किया, हर बार मुझे नॉमिनेट और हर बार एलिमिनेट होने के लिए हाथ भी खड़ा। उसके बाद मैं ही जा रही हूँ पूछने के लिए कि भाई तू या तू दोस्ती कर ले या दुश्मनी कर ले, वो भी चलेगा। वो मुझे लटका के रख रहा था, और मैंने बहुत कोशिश की क्लैरिटी की। अब बार बार थोड़ी मैं जा सकती हूँ, तो आई थिंक आई हैव ट्राइड। एक देखा गया कि आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा दिग्विजय के लिए, आपके लिए मतलब क्या कहना चाहेगी, प्यार अभी भी है? भाई अभी भी है मतलब क्या, कभी था कभी भी नहीं था? नहीं लेकिन लगता था मतलब नहीं आपने हमेशा मतलब सपोर्ट किया है, वो टीवी में दिखाई दे रहा था कि प्यार है अभी। नहीं, वो इसीलिए क्योंकि मैं दिल की बहुत अच्छी इंसान हूँ, तो मैं किसी के साथ बुरा हो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने पक्ष लिया। और सॉफ्ट कॉर्नर बस इसी बात का, क्योंकि हमने पहले वी वर टुगेदर 3 दिन, हम बहुत अच्छे से बात की थी, तो अच्छी बॉन्डिंग थी, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट ओनली। लेकिन अगर हम बात करें बिग बॉस की, जहाँ पर आपकी पहली काफी छवि ऐसी थी कि आपको गालियां मिल रही थी, सब कुछ मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर बिग बॉस में आकर आपकी छवि पूरी तरह से पॉजिटिव बन चुकी है। तो क्या आप बिग बॉस को, जिस तरह से आपने अंदर कहा कि बिग बॉस तो मुझे नहीं रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी छवि पूरी तरह से सुधार दी है बिग बॉस ने, उस पर आप क्या कहना चाहिए? मेरी छवि बिग बॉस ने नहीं सुधारी है, मेरी छवि मैंने सुधारी है। लोगों ने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया था इसलिए गलत समझा, अब मुझे अंडरस्टैंड किया है इसलिए सही समझा है। बट क्योंकि प्लेटफॉर्म बिग बॉस का था, उसके लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ।